चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, और जो आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे, उसके केंद्र पर एक ब्लैक होल बैठा हुआ है और सूरज पूरा सौर मंडल लेकर के उसके चक्कर लगा रहा है। तो बताओ, सब चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगवाने वाला कौन है? कर्म तो सभी कर रहे हैं, इसमें कर्म करने वाला कौन है? कौन है? कोई नहीं। पूरी व्यवस्था है, पूरी एक व्यवस्था है जिसमें सब एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन चांद का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है लगातार। ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सागर में लहरों का उठना और गिरना, तो पृथ्वी का जैसे प्रभाव चांद पर पड़ रहा है, चांद का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। हमें बिल्कुल पता है कि पृथ्वी सूरज के परितः घूम रही है, तो सूरज ने खींच रखा है, बांध रखा है पृथ्वी को। पर हम ये भी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक बराबर दोनों तरफ काम करता है। जितना सूरज ने पृथ्वी को खींच रखा है, उतने ही बल से पृथ्वी ने भी सूरज को खींच रखा है, बस उतना पता नहीं चलता क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बताओ, पृथ्वी को चक्कर लगाने वाला कौन है? कोई भी नहीं। और पृथ्वी पर केवल सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण नहीं पड़ रहा, कहीं भी कोई भी यदि ग्रह, उपग्रह, चांद, तारा, नक्षत्र कुछ भी है, सब एक दूसरे पर हर तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। और पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, ऐसी गति जिसमें गति करने वाला कोई नहीं है। गति किसी की भी निजी नहीं है, किसी की भी गतिशीलता आत्मिक नहीं है, सब एक दूसरे से गति करा रहे हैं। ये इसको घुमा रहा है, ये उसको घुमा रहा है, वो उसको घुमा रहा है। इतनी सारी इकाइयां हैं, सब एक दूसरे से जैसे एक जाल में बंधी हुई हैं। जाल का उदाहरण समझ में आ रहा है ना? एक लंबा चौड़ा जाल हो, उसको आप कहीं से भी खींचे तो क्या होगा? पूरा जाल खींचेगा। उसे आप कहीं से भी उठाते तो क्या होगा? क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है। वैसे ही प्रकृति होती है, प्रकृति में सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो सबको चलाने वाला कौन होता है? बाकी सब। अगर आप प्रकृति में कर्ता ढूंढेंगे भी, तो मान लीजिए पृथ्वी में, मान लीजिए प्रकृति में 100 यूनिट्स हैं, 100 इकाइयां। तो आप किसी भी एक इकाई को पकड़ें और आप जानना चाहते हैं कि कौन है इसका स्वामी, कौन है इसका संचालक, कौन है इसका कर्ता, तो एक ही जवाब दिया जा सकता है, वो जो बाकी की 99 है। ये जवाब भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि एक को यदि 99 नचा रहे हैं तो उसमें आशय फिर ये होगा कि वो 99 एक के मालिक हैं। और अगर वो एक के मालिक हैं तो प्रभाव एक तरफा होना चाहिए ना। मालिक नौकर को नचाता है, मालिक नौकर को नचाता है, ये एक तरफा रिश्ता होता है। अगर नौकर भी साथ में मालिक को नचा रहा हो तो वो बात फिर पूरी तरह सही नहीं होगी कि 99 मिलकर एक को नचा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं मोटे तौर पे कि अगर आप जानना ही चाहते हो कि प्रकृति में किसी को भी कौन नचा रहा है, तो आप कहोगे शेष प्रकृति। कि अगर 100 इकाइयां हैं, उसमें से किसी भी इकाई को कौन नचा रहा है, तो आप कहोगे बाकी 99, बाकी 99। तो कोई भी अगर गति कर रहा है तो उसकी गति उसकी अपनी तो है ही नहीं, उससे बाकी सब गति करवा रहे हैं। आत्मज्ञान में यही जाना जाता है। मैं जो भी गति कर रहा हूं वो पूरा ब्रह्मांड मिलकर मुझसे करवा रहा है। मैं इसी प्रकृति का एक छोटा सा अंश हूं। प्रकृति का एक बहुत व्यापक जाल है, मैं उस जाल में एक छोटा सा धागा हूं, एक छोटी सी गांठ हूं, जो भी अपने आप को बोलना चाहते हो, एक छोटा सा अणु हूं। और वो जो पूरा जाल है वो मिलकर के मुझे ताताथैया करा रहा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और पूरे ब्रह्मांड में एक भी अणु ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव मुझ पर ना पड़ रहा हो।
तो हम कहते हैं ना आमतौर पे कि व्यक्ति को दो ताकतें संस्कारित करती हैं, शारीरिक और सामाजिक, और कई बार मैं उसको बढ़ा के कर देता हूँ, शरीर, समय, समाज, संयोग, चार कर देता हूँ। तो कभी दो बोलता हूँ, कभी चार बोलता हूँ। वास्तव में ना दो है ना चार है, अनंत है, अनंत है। अमेरिका में ठीक इसी वक्त एक चौराहे पर एक गाड़ी ने हॉर्न दिया, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो हॉर्न आपका किसी तरीके से मालिक हुआ है। मालिक इस अर्थ में कि उसने आप पर प्रभाव डाला है, और आपने यहां सांस ली और कहीं किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन उस विस्फोट के लिए आप भी उत्तरदायी हैं। सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है। तो किसी की कोई निजी सत्ता तो है ही नहीं, लेकिन अहंकार कहता है मैंने किया। उदाहरण के लिए अभी आपको कोई विचार आया तो आप कहेंगे मेरा विचार है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर एक कुत्ता भौंका था और उस कुत्ते के भौंकने के कारण आप में वो विचार उत्तेजित हुआ, क्योंकि प्रकृति तो पूरी चलती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर। एक उत्तेजक चाहिए, स्टिमुलस, और फिर उस पर प्रतिक्रिया हो जाती है, क्रिया प्रतिक्रिया। बात समझ रहे हैं? उत्तेजना, गति, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। प्रकृति ऐसे ही चलती है, न्यूटन का नियम है ना, एक्शन रिएक्शन, प्रकृति में वही चलता है। लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, चूंकि पता नहीं लगता, आत्मज्ञान की कमी, पता नहीं लगा, आत्मज्ञान की कमी, चूंकि पता नहीं लगता तो हमें लगता है हमने किया। तो आत्मज्ञान की कमी से ही अहंकार हो सकता है। जो आत्मज्ञानी है उसको पता है उसने किया ही नहीं। उदाहरण के लिए आपको छींक आ गई, आपको कहा हुआ मैंने छींक मारी, आपने फैसला करके छींक मारी थी, बताइए ना। अब वो छींक इसलिए आ रही है क्योंकि माहौल में यहां कोई किसी तरीके की गंध है, वो नथनों में घुसी तो छींक आई, पर आप कहोगे मैंने छींका, आपने थोड़ी छींका। पर आप चूंकि जानते नहीं कि छींक की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो आप कह देते हो मैंने छींका। माने न जानना ही मैं बन जाता है, न जानना ही मैं बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना? मैंने छींका, ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि छींक की पूरी प्रक्रिया क्या है। और छींक की प्रक्रिया यह है कि कोई वायरस घुस गया होगा, या कोई गंध घुस गई होगी, या नाक में कुछ अटक गया होगा, थोड़ा सा कचड़े का कोई एक तो उसकी वजह से आपने छींका है। लेकिन आप जानते नहीं, आप साफ साफ नहीं जानते कि छींकने की वजह क्या है, तो आप कह देते हो मैंने छींका, जैसे कि वजह आप हो। चूंकि आप वजह को नहीं जानते तो आप स्वयं को वजह बना लेते हो। आप इफेक्ट देखते हो, कर्म एक इफेक्ट है। कॉज आप जानते नहीं, चूंकि कॉज आप जानते नहीं तो आप आई को कॉज बना लेते हो। तो इग्नोरेंस जो है वो आई बन जाती है। चूंकि आप वास्तविक कॉज नहीं जानते तो आप पॉजिट करते हो, अनुमान लगाते हो कि कॉज मैं होऊंगा, क्योंकि इफेक्ट है तो कॉज तो होगा ना। कर्म हुआ है तो कर्ता तो होगा ना, कार्य हुआ है तो कारण तो होगा ना। अब कार्य तो दिखाई देता है, कार्य हो रहा है, तो एक अनुमान के तौर पर मैं को खड़ा करा जाता है कारण बना करके। वो सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ एक अनुमान है। आपकी पानी की टोटी से एक बूंद गिरी है, यूं ही नहीं गिर गई है, उसमें बृहस्पति ग्रह का भी हाथ है। लेकिन नहीं पता लगेगा भाई, नहीं पता। अभी विज्ञान इतने सेंसिटिव, संवेदनशील उपकरण बना नहीं पाया कि आपको साफ साफ दर्शाया जा सके कि उस बूंद के गिरने में बृहस्पति ग्रह का भी योगदान है। और ये मामला कोई ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र की तरफ जा रहा है, ये मामला पूरी तरह भौतिकी का है, फिजिक्स का है। लेकिन वो इतना न्यून होगा बल जो उस पर लगा है कि आपको ये दर्शाया नहीं जा सकता। अब 10⁻⁻15 का अगर उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा है तो कैसे उसको नापेंगे? और अगर नापेंगे भी तो उसके लिए हमें बहुत आधुनिक प्रयोगशाला चाहिए। आपके घर की टोटी में तो लगी नहीं हो प्रयोगशाला, तो कैसे आपको दिखाया जाएगा कि वो जो गिरा है? तो आप कहोगे वो इसलिए गिरा क्योंकि मैं टोटी खुली छोड़ आया था, तो मैं आ गया। अब मैं क्या है? मैं बस फिल इन द ब्लैंक है। चूंकि वास्तविक बात नहीं पता, तो जहां कहीं भी कुछ खाली दिखता है उसमें हम क्या लिख देते हैं? मैं। और खाली ही खाली दिखेगा क्योंकि कर्म तो निरंतर हो रहा है, तो कर्ता का नाम भी बताना पड़ेगा। कार्य लगातार हो रहा है तो कारण भी बताना पड़ेगा।
हर जगह एक रिक्त स्थान है। बताओ किसने किया, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया, बताओ किसने किया? क्योंकि हो तो लगातार रहा है, तो करने वाला भी कोई होगा, तो बताओ किसने किया? और पता चलता नहीं किसने किया। इतनी हमारी बुद्धि नहीं कि साफ देख पाए कि पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर किया। जब कुछ पता नहीं लगता तो हम एक सस्ता जवाब दे देते हैं। क्या? मैं एक सस्ता जवाब है, सस्ता जवाब। पता करा नहीं तो मैं, और मैं नहीं तो तू, वो जो तू है वो मैं का ही जुड़वा है, मिरर इमेज है। कहो जरा बात को ना, कभी मैंने किया कभी तूने किया, और तेरे देखे कभी तूने किया कभी मैंने किया, तो एक ही बात है, मैं और तू जोड़ीदार है। फलानी चीज मुझे बुरी लगती है, तुम्हें थोड़ी बुरी लगती, तुमने तो कहीं सोचा ही नहीं है। जो तुम्हें बुरा लगता है वो इसलिए है क्योंकि तुम पर तुम्हारे अतीत का या संस्कारों का या परिवेश का प्रभाव पड़ा हुआ है। उन्होंने तुमको सिखा दिया है फलानी चीज बुरी होती है, तुम बोल रहे हो मैं इस चीज को बुरा मानता हूं। तुम थोड़ी बुरा मानते हो, तुम तो कठपुतली हो, तुम्हें बुरा मानने के लिए मजबूर किया गया है। तुमसे कहा गया है इसको बुरा मानो, तो तुम उसमें, मैं तो कोई है ही नहीं, तुम्हारी तो कोई हस्ती ही नहीं है उसमें। ये आत्मज्ञान है, जानना मेरी कोई हस्ती ही नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो मुझसे करवाया जा रहा है। सब कुछ कोई और कर रहा है। एक बहुत विशाल तंत्र है जो कोई इधर से खींचता है, कभी उधर से खींचता है और मुझे नचा रहा है। बढ़िया, तथैया, मैं नाच रहा हूं। नचाने वाले सब बाहर के हैं, भीतर कोई नहीं है। यह आत्मज्ञान है, जानना कि भीतर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भीतर। जैसे कठपुतली के भीतर कुछ नहीं होता। एक कठपुतली के भीतर कोई होता है क्या? पर अहंकार कभी मानता नहीं कि वो कठपुतली मात्र है, तो कहता नहीं मैं तो हूं और मेरे भीतर कोई जीवात्मा बैठी हुई है। बहुत अहंकार की बात है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा को भीतर स्थापित करके हम यही कहना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, मेरे भीतर कोई है। कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। ठीक वैसे जैसे कठपुतली के भीतर कोई नहीं होता, उसे नचाने वाले सब बाहर ही होते हैं, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड तुम्हें नचा रहा है, कोई नहीं है तुम्हारे भीतर। यह आत्मज्ञान है। जितना आप ईमानदारी से स्वयं को देखेंगे आपको यही पता चलेगा, कोई नहीं है आपके भीतर, सब बाहर ही बाहर है। ये शरीर भी बाहरी है, मन भी बाहरी है, कुछ भी नहीं है भीतरी, सब बाहरी ही बाहरी है। और वो जो बाहरी है उसको नचाने वाली सारी ताकतें भी बाहरी है, सब बाहरी है। जब अहम नहीं है, कोई है ही नहीं भीतर, मैं नहीं हूं, ये दिखने लग गया आत्मज्ञान में, तो बताओ वो जो भीतर बैठा था और कामनाएं करता था, अब उनको कितना महत्व दे पाओगे? कामना किसकी होती है? मैं की। कामना को महत्व भी कौन देता है? मैं। और मैंने ही अगर देख लिया कि मैं है ही नहीं, तो मैं की कामना का महत्व रह जाएगा? तो आत्मज्ञान के बाद खट से आ जाता है निष्काम, क्योंकि सारी कामना किसकी थी? मैं की। और आत्मज्ञान में मैं का क्या हुआ? पिट गया, एकदम बेइज्जत करके निकाल दिया गया। है ही नहीं तू बेइज्जती खाने के लिए भी नहीं है, भाग यहां से मिथ्या। जब मैं ही चला गया तो बताओ कामना किसकी बची? क्योंकि कामना थी किसकी? कामना ने किसको भरोसा दिलाया था कि तुझे पूर्ण कर दूंगी? मैं को। कामना का केंद्र कौन था? मैं। अब मैं ही नहीं रहा तो कामना की क्या इज्जत बची? हाँ, ये ऐसी सी बात है कि एक आदमी बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में और उसने दबा करके ऑर्डर दिया था कि मेन्यू में जितना कुछ है सब ले आओ और फिर रिपीट। उस आदमी को ही धक्के मार के निकाल दिया रेस्टोरेंट से। अब उसके ऑर्डर का क्या होगा? क्या होगा? कैंसिल्ड। आप बैठे हो रेस्टोरेंट में, आपने भारी एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर का क्या नाम है? कामना। और आपको ही निकाल दिया गया अगर रेस्टोरेंट से, तो आपके ऑर्डर का क्या होता है फिर? कैंसिल। हाँ, तो ये ऑर्डर कैंसिल होना कहलाता है निष्काम कर्म, निष्कामना। तो सबसे पहले आता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से तुरंत आती है निष्कामना। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मज्ञान श्रेष्ठतम, उसके बाद आ गया निष्काम कर्मयोग। और निष्कामना जब स्पष्ट होती है कि कुछ बचा ही नहीं कामना, तो जितने तरीके के कर्म पहले चल रहे थे उनका क्या होता है फिर? पहली बात तो कि जिस आदमी को निकाल दिया अब वो कोई नया ऑर्डर नहीं देगा, तो ये हो गई निष्कामना कि अब कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकते। और जो कैंसिल हुए सारे पुराने ऑर्डर वो कहलाते हैं कर्म संन्यास, कि जो पुराने भी ऑर्डर थे वो कैंसिल करो,
नया ऑर्डर नहीं दोगे, इसका क्या नाम है? निष्कामना। और जो पुराने ऑर्डर दे रखे थे उनको कैंसिल कर दो, इसका क्या नाम है? कर्म संन्यास। तो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से निष्काम कर्म माने कर्मयोग, और फिर उसके बाद आता है कर्म संन्यास। तो जो सबसे पहला होगा वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो अगर कोई पूछे श्री कृष्ण से कि कर्मयोग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है, तो तत्काल क्या बोलेंगे? ज्ञान योग, क्योंकि वो बिल्कुल मूल में है, वो शुरुआत में है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद क्या आता है? निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग से क्या होता है? कर्म संन्यास। तो अगर चुनाव करना हो ज्ञान योग और कर्मयोग में, तो कौन चुना जाएगा? ज्ञान योग। लेकिन अगर चुनाव करना हो कर्मयोग और कर्म संन्यास में, तो कौन चुना जाएगा? कर्मयोग। तो इसलिए दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर तुम्हें चुनना ही है तो तुम कर्मयोग को चुनो। अगर निष्काम नहीं हुए हो पर कर्म सन्यासी होना चाहते हो, तो बताओ क्या होगा? कर्म संन्यास भी इस तरीके से करोगे कि कामनाओं की पूर्ति होती रहे, क्योंकि आप निष्काम तो हुए नहीं। आप निष्काम तो हुए नहीं। निष्काम नहीं हुए माने अभी यहां पे कोई बैठा है रेस्टोरेंट में, टेबल पर अभी कोई बैठा है ऑर्डर देने वाला, वो निष्काम तो भी हुए नहीं, पर वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, यानी कर्म संन्यास वो धारण करना चाहता है, तो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा? आपने भी कभी ऑर्डर कैंसिल करा होगा रेस्टोरेंट में, तो आमतौर पे क्या होता है? ऑर्डर कैंसिल करते हो तो क्या करते हो? या तो इसलिए करते हो कि पैसे बचाने हैं, तो वो भी कामना हो गई, या इसलिए करते हो कि पुराना ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर देना है, तो वो भी कामना हो गई। तो यदि निष्काम कर्म योग अभी नहीं हुआ है, आप निष्काम नहीं हुए हो, लेकिन आप कर्म सन्यासी होना चाहते हो, तो आप कर्म सन्यास भी इस तरह से लोगे कि कामना की पूर्ति होती रहे। लेकिन जो लोक धर्म होता है उसमें पहले दो स्थान, जो पहले दो चरण हैं, वो खाली रह जाते हैं। ना कोई आत्मज्ञानी होता है, ना कोई निष्कामी होता है। बस सबको क्या बोल दिया जाता है? कर्म सन्यासी बन जाओ, गंदे गंदे काम है वो नहीं करने हैं, सब कर्म सन्यासी हो गए। ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। सब कर्मों से तो कोई भी सन्यास नहीं लेता ना, कुछ कर्मों से सन्यास लेना होता है। किन कर्मों से सन्यास लेना है? ये समाज और नैतिकता और परंपरा ये आपको बता देते हैं, ऐसे ऐसे काम मत करो, ऐसे ऐसे काम मत करो। उसका नतीजा बस पाखंड। पाखंड जो नहीं करने वो भी इस तरीके से नहीं किए जाते हैं कि कामना पूरी होती रहे, और जो करने हैं वो भी ऐसे किए जाते हैं कामना पूरी होती रहे। क्योंकि निष्कामी तो हुए नहीं, निष्कामी से पहले आत्मज्ञानी भी हुए नहीं, बस कर्म संन्यास धारण करना चाहते हो, तो ऐसा कर्म संन्यास घातक हो जाता है। तो इसीलिए जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म संन्यास की कर्मयोग, तो कृष्ण कह रहे हैं इन दोनों में अगर चुनना है तो कर्मयोग। कर्म संन्यास में तो समझ रहे हो ना, मैं कर्म नहीं करूंगा। अब ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता ना जो कोई कर्म ना करे, कोई कर्म ना करे। तो जब अभी निष्काम नहीं हुए हो तो कैसे चुनोगे कि कौन सा कर्म नहीं करना है? जो कामना पूर्ति करता होगा। कर्म का ना होना, जिस कर्म के ना होने से कामना पूरी होती होगी वो कर्म छोड़ दोगे। उदाहरण के लिए दौड़ लगाना कर्म, कह दोगे मैं कर्म सन्यासी में दौड़ नहीं लगाऊंगा, उसे सोने की कामना पूरी हो रही है। मैं कर्म सन्यासी में दौड़ नहीं लगाऊं, सोने की कामना पूरी हो रही है। चुन चुन के ऐसे कर्मों से सन्यास लोगे कि मजे में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि मज्जा और बढ़ जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं नहीं, श्रेष्ठतम बात तो यह होती है कि सब कुछ शुरू होता है आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान का अगर अभी मुद्दा नहीं है, बात हो रही है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास में किसी को चुनना है, तो भाई तुम कर्मयोग चुनो। यद्यपि कर्म संन्यास बहुत अच्छी बात है, पर तब जब वो सहजता से निष्कामता का परिणाम हो। कि निष्काम हो गए थे, और निष्कामी क्यों हो गए थे? क्योंकि ज्ञानी हो गए थे। निज ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ तो निष्काम हो गए, निष्काम हो गए तो कर्म संन्यास हो गया।